हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए भारत के राज्य तथा उन अंतर्राष्ट्रीय सीमा कि भारत के जो राज्य हैं पड़ोसी देशों से लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। तो कौन से राज्य कौन से देशों से लगे हुए और एक राज्य कितने देशों से लगा है। एक राज्य एक देश से लगा है या एक राज्य दो देश से लगा है या तीन देश से या चार से लगा है, इनके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है कि इस तरह से जहां पर हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल कौन से देश से लगा हुआ है, कौन कौन से देशों से। ठीक है, इसी तरह से देखने वाले हैं कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उनके राज्यों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूले। और लाइक, जो भी मेरे वीडियो को देखता है, एक लाइक करने में क्या जाता है, लाइक तो कर दीजिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं कि भारत के राज्य तथा उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी है और कहां कहां पर है। ठीक है, इससे पहले भी हमने यही चीजें देखा था कि भारत के पड़ोसी देश है। ठीक है, कितने देश कहां कहां लगे हैं, भारत के पड़ोसी देश है, उनकी जो सीमाएं रेखाएं ठीक बनाई गई थी। ठीक है, उनकी जो रेखाएं बनाई गई कि कौन कौन से थे, उनके राज्य कौन कौन से आते हैं, इनके बारे में अभी देखने वाले हैं। पहले हमने जो देखा था कि उनकी रेखाओं का नाम क्या है कि जो दो देशों को अलग करती है, जैसे भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, इनको जो अलग करने वाली रेखा, इनके बारे में हमने देखा था। और जो पड़ोसी देशों से जो सीमा लगी हुई कितने किलोमीटर थी, इनके बारे में देखा है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा इससे पहले वाला वीडियो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहां से देख लीजिएगा। और आगे का ये है, इससे पहले वाले जो भी वीडियो है मेरे चैनल पे जाइएगा और उसमें जाके पूरे वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हम भारत के राज्य तथा उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, भारत के राज्य और उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इनमें कुछ ऐसे राज्य हैं जो तीन राज्य हैं और तीन देशों को स्पर्श भी करते हैं, तीन देशों को टच करते हैं, तीन देशों की सीमा से लगे एक राज्य है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे एक है पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक है पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत का पूर्वी देश, पूर्वी राज्य है ना। और तीसरा है यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम, ओके। यहाँ पर आपको मैं डायग्राम में बता दूं कि कहाँ कहाँ राज्य आएंगे। जो मैंने राज्य भी लिखा है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा है सिक्किम का। ओके, ये वाला ऊपर उभरा हुआ हिस्सा जो है ये सिक्किम का है। और यहां पर कुछ इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल। और यहां पर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करेंगे तो यहां भूटान से लगाकर इतना सारा जो हिस्सा आएगा ये अरुणाचल प्रदेश का आएगा। कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको दिख गए होंगे कि पश्चिम बंगाल कहाँ है, सिक्किम कहाँ है और अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। हम इसको लिख के बताते हैं कि ये पश्चिम बंगाल है, ये कहाँ कहाँ पर टच होता है, कितने देशों से। तो ये होता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। और ऊपर जाता है तो ऊपर ये है भूटान में टच करता है और ये दूसरा है नेपाल। ओके, तीन देशों को टच करता है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। यह हम देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल जो टच करता है कहां कहां पर टच करता है। यहां पर आता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश को ये इतनी सारी सीमा टच करेगा। ठीक है, ऊपर अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इस तरह का कुछ हिस्सा आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इतना हिस्सा आता है इसका और यहाँ तक आता है। तो इधर से जो नेपाल का हिस्सा है यहाँ पर कुछ इस तरह का। ठीक है, ये है नेपाल। ओके, ये इसका पड़ोसी देश है नेपाल। तो ये यहाँ से पश्चिम बंगाल को टच करता ऊपर जाता है
तो इधर भूटान को टच करता है, ये है भूटान। ओके, यहाँ पर भूटान को टच करेगा और इधर नेपाल को टच करेगा। तो यहाँ पर 3 देशों को टच करता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है, ये वाला क्षेत्र है, ये इधर बांग्लादेश को, नेपाल को और भूटान को टच करेगा। ठीक है, इसी तरह आगे हम चलेंगे अरुणाचल प्रदेश क्या हो, तो अरुणाचल प्रदेश इधर म्यांमार को टच करेगा। ठीक है, म्यांमार को पूर्व में म्यांमार को स्पर्श करता है और ऊपर जाके उत्तर में चीन को स्पर्श करेगा। ठीक है, वहां से पश्चिम में जाएगा तो ये है भूटान को टच करेगा। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इधर ये वाला जो पूरा हिस्सा है यहाँ से लगा के, ठीक है, यहाँ से लगा के, इतना बड़ा तो नहीं, छोटा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये इधर का हिस्सा जितना भी जो आता है ये म्यांमार का हिस्सा आता है। ठीक है, तो म्यांमार को टच करेगा, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है ये वाला, तो म्यांमार को टच करेगा और ऊपर ये है चीन। ठीक है, ये है चीन, यहाँ से इतना, तो ये चीन को ऊपर जाके टच करेगा अरुणाचल प्रदेश और इधर आएगा भूटान में। ठीक है, भूटान का ये इतना हिस्सा आएगा, तो ये भूटान को टच करेगा। इसी तरह ये देखिए, इधर म्यांमार, चीन और इधर भूटान को टच करेगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसी तरह आगे हम चलेंगे सिक्किम। सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम देखो, यहाँ पर पूर्व, ये पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और उत्तर में चाइना को टच करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं पश्चिम में नेपाल को स्पर्श करेगा और पूर्व में हम देखेंगे तो ये भूटान को स्पर्श करेगा और उत्तर में चीन को। ठीक है, इसी तरह ये तीन राज्य हैं जो 3 देशों को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये सिक्किम का हिस्सा है। ठीक है, तो इधर ये नेपाल को इधर से टच कर रहा है। ठीक है, इधर से भूटान को टच कर रहा है और ऊपर से चाइना को टच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये तीन राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों को स्पर्श करते हैं। अब देखते हैं हम कि 2 ऐसे राज्य हैं, 2 राज्य, ठीक है, जो कि 2 देशों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, 2 राज्य हैं जो 2 देशों को स्पर्श करते हैं। सॉरी, 2 राज्य नहीं है, 3 राज्य। ठीक है, 3 राज्य हैं जो 2 देशों को स्पर्श करते हैं। हमने 3 राज्य से देखे जो 3 देशों को स्पर्श करते हैं, लेकिन 3 ऐसे राज्य भी है जो 2 ही देशों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे, पहला आएगा उत्तराखंड। ठीक है, दूसरा आएगा असम। ओके, और तीसरा आएगा यहाँ पर असम के बाद मिजोरम। ओके, ये आपको मैं बता देता हूं कि ये राज्य कहां कहां पर आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला हिस्सा ये जो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है, ये है उत्तराखंड। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, है ना, ये वाला कुछ इस तरह का हिस्सा है, ये उत्तराखंड का है। हाँ, ये वाला हिस्सा है उत्तराखंड का। ठीक है, और यहां पर कुछ इस तरह का हिस्सा आएगा। ठीक है, यहां से कुछ इस तरह का, ओके, इस तरह का कुछ हिस्सा यहां पर आता है जो कि किसका रहेगा, असम का। ओके, तो असम जो है यहां पर कुछ इस तरह का हिस्सा आएगा। ओके, और हाँ, ये इतना ही हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश के बाद थोड़ा सा नीचे आता है असम, और उसके बाद में हमने देखा है मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम का हिस्सा कुछ इस तरह का आएगा। ओके, तो ये है मिजोरम। ओके, अब इनको देखते हैं कि ये कौन कौन से 2 देशों को स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड को अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड नेपाल को करेगा और ऊपर चाइना को करेगा। ठीक है, किस तरह से कि यहाँ पर उत्तराखंड है तो इधर नेपाल को कर रहा है। ठीक है, ऊपर यहाँ पर चाइना है। ठीक है, तो ऊपर ये चीन को स्पर्श करता है। ओके,
तो ये यहाँ से ये इसकी सीमा ऊपर ये चाइना की है, इसीलिए चीन को स्पर्श करेगा, और यहाँ से ये हिस्सा लगी है ये नेपाल की है, तो नेपाल को करता है। ठीक है, इसी तरह हम असम को भी देखते हैं। ओके, यहाँ पर असम की अगर बात आती है तो असम इधर बांग्लादेश को टच करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का आता है हिस्सा यहाँ पर इसका, तो इधर बांग्लादेश को और ऊपर भूटान को करता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा भूटान का है, तो यहाँ से ये इतनी सीमा इसकी है। ठीक है, इस तरह की, तो यहाँ पर ऊपर भूटान को और इधर बांग्लादेश को टच करता है असम, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, इसी तरह मिजोरम की अगर आप बात करते हैं तो मिजोरम ये वाला हिस्सा, ठीक है, मैंने ये बताया है कि आपको इस तरह का कुछ हिस्सा आएगा जो मिजोरम का है। तो मिजोरम इधर म्यांमार को करता है। ओके, यहाँ पर म्यांमार को करता है और इधर पश्चिम में बांग्लादेश को करता है। ये सीमा ये यहाँ से लगी है। ठीक है, ये बांग्लादेश की है और यहाँ से इधर इधर म्यांमार है, तो मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश को स्पर्श करता है। ठीक है, तो मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो ये बांग्लादेश, ओके, बांग्लादेश और इधर म्यांमार को, पूर्व में म्यांमार को, ठीक है, बांग्लादेश को पश्चिम से और पूर्व से म्यांमार को स्पर्श करता है मिजोरम। तो इस तरह से उत्तराखंड, असम और मिजोरम दो दो देशों को स्पर्श करते हैं, और इसी तरह पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, सिक्किम और ये तीन तीन देशों को स्पर्श करते हैं, और ये दो दो देशों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के 10 ऐसे राज्य हैं। ठीक है, भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जो कि एक एक देशों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जो एक एक देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। जैसे हमने देखा कि गुजरात, ठीक है, ऊपर राजस्थान, उससे ऊपर पंजाब। ठीक है, तो ये एक एक देशों को स्पर्श करते हैं, इनको देखने वाले हम। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख देता हूं। दस राज्य जो एक देश की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, 10 ऐसे राज्य हैं जो एक देश की सीमा को स्पर्श करते हैं। यहां पर मैं नाम लिख दे रहा हूं। गुजरात, राजस्थान, ठीक है, और इसके बाद में आता है पंजाब। ओके, पंजाब के बाद आता है हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश के बाद हम नीचे चलेंगे तो उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तराखंड तो हमारा ये वाला हिस्सा है, तो ये तो दो देशों को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। ठीक है, बिहार के बाद आगे हम देखते हैं कि बिहार के बाद इधर सिक्किम भी दो देशों को कर रहा है, 3 देशों को, इधर असम भी 3 देशों को कर रहा है। ठीक है, तो इधर हम चलेंगे तो यहाँ पर कुछ हिस्सा आएगा जो नागालैंड का आता है। ठीक है, उसके बाद में इधर यहाँ पर कुछ हिस्सा आता है मेघालय का आता है, और ये इधर मिजोरम तो 3 देशों को कर रहा है, 2 देशों को कर रहा है, तो यहाँ पर एक आता है मणिपुर का हिस्सा। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा अभी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे हम देखते हैं मेघालय, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद हमने एक और देखा है यहाँ पर नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है, तो ये राज्य कहाँ कहाँ पर उपस्थित है मैं आपको नाम लिख के भी बता दे रहा हूँ इस जगह पे कि ये राज्य आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है गुजरात। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है आरजे राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है कुछ हिस्सा पंजाब का। ठीक है, तो हमने गुजरात, राजस्थान और पंजाब को देखा।
और इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को हमने देखा है, ठीक है। इसी तरह ये 4 राज्य हो गए। हम यहाँ पर आएंगे तो उत्तराखंड तो 2 देशों को स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पर ये हिस्सा ये उत्तर प्रदेश का आता है, ठीक है। ये यूपी का हिस्सा आता है, ये भी एक देश को यानी कि नेपाल को स्पर्श करता है। यहाँ पर गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ से लगा के, ठीक है, यहां से लगा के यहां तक क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। यहां तक पाकिस्तान का हिस्सा है, तो गुजरात भी पाकिस्तान को करता, राजस्थान भी पाकिस्तान को करता, पंजाब भी पाकिस्तान को करता है। इधर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश सिर्फ चाइना को टच करता है, एक ही देश को करेगा। इधर यूपी की अगर बात करते हैं तो यूपी नेपाल को करता है। उसके बाद में ये वाला हिस्सा थोड़ा सा आता है, यह आता है बिहार, ठीक है। तो बिहार भी नेपाल को करता है, ठीक है। तो 2 ऐसे राज्य हो गए जो कि नेपाल एक ही देश को करते हैं, और नेपाल को ही 2 राज्य स्पर्श करते हैं। जैसे कि इधर से हमने 3 राज्य देखा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब की पाकिस्तान को ही एक ही देश को 3 राज्य स्पर्श कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर यूपी और बिहार भी नेपाल को ही टच कर रहे हैं और एक देश को कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो ये मेघालय का, ठीक है, ये वाला है मेघालय, ओके। ये वाला हिस्सा मेघालय को है, तो मेघालय बांग्लादेश को सिर पकड़ रहा है, ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा है, ये इतना ही हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे तो ये मिजोरम तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से कुछ ऊपर का हिस्सा आएगा, ये है मणिपुर, ठीक है। ये मणिपुर आता है, और मणिपुर और उसके बाद ऊपर आता है नागालैंड, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला मणिपुर का है, और उससे ऊपर थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर आता है नागालैंड का, वहां से ऊपर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, और यहाँ से अंदर का हिस्सा असम का आ जाता है, ठीक है। और ये वाला जो आपको दिख रहा होगा इतना सा हिस्सा, ओके, ये वाला हिस्सा ये आता है त्रिपुरा का, ओके। यहाँ पर जगह भी कम है लिखने के लिए, इसीलिए मैं वहां पर भी लिख दिया हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, ठीक है। इसी तरह मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा बांग्लादेश को लगता है त्रिपुरा का, और ये मणिपुर म्यांमार को लगता है, नागालैंड भी म्यांमार को लगता है, मेघालय इसको लगता है बांग्लादेश को, बिहार नेपाल को, उत्तर प्रदेश नेपाल को, हिमाचल चीन को, पंजाब पाकिस्तान को, राजस्थान पाकिस्तान को, गुजरात भी पाकिस्तान को ही लगता है, ठीक है। इस तरह से मैंने 10 राज्य बताए हैं, पूरे 10 राज्य, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड, ठीक है। इस तरह कुछ 1-1 2-2 राज्य करके तो आपको हर एक डायग्राम के हिसाब से एक राज्य आपको याद हो जाएगा कि गुजरात आता है, उससे ऊपर थोड़ा राजस्थान आता है, उससे ऊपर थोड़ा पंजाब आता है, ठीक है। ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर का, यहाँ से आधा ऊपर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो ये वाला हिस्सा भी हमने देखा है कि इन राज्यों में, ठीक है, कि पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 3 देशों को स्पर्श कर रहे हैं। तो इसी तरह केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर भी 3 देशों को स्पर्श करते हैं, ठीक है। इधर से पाकिस्तान को करता है, और ये वाला हिस्सा ये आपको दिख रहा होगा, ये अफगानिस्तान का आता है, और इधर वाला हिस्सा जो कि चीन का आता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर भी 3 देशों को स्पर्श करता है, इन्हीं की तरह, ठीक है। तो इसी तरह आपको याद रहना चाहिए कि इधर नीचे गुजरात का हिस्सा कुछ इस तरह का है, राजस्थान ऊपर है, उससे ऊपर पंजाब और जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है। इस तरह से कुछ याद रखना है। उधर तो 7 भारत के पूर्वी राज्य है, 7 राज्य, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा है कि 10 ऐसे राज्य हैं जो एक ही देश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के 5 ऐसे राज्य, ठीक है, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो न समुद्र को टच करते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, ठीक है। भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो न समुद्र को न अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऐसे राज्य हैं, ये न समुद्र को करेगा और न
अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये भी आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, तो ये 5 राज्य न समुद्र को न अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, एक तो है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, ठीक है, दूसरा आता है सीजी यानी कि छत्तीसगढ़, ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा है समझ लेना, एमपी छत्तीसगढ़ यानी कि सीजी यानी छत्तीसगढ़, और आपको बता दूं हरियाणा, नाम में लिख देता हूं पूरा, ठीक है, देखिए और ज्यादा हो जाता, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड, ठीक है, झारखंड, और झारखंड के बाद आता है तेलंगाना। ओके, इस तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना जो कि ना समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। कैसे? यहाँ पर भारत के मध्य में क्या आता है? एमपी, ठीक है, इससे कुछ हिस्से में सीजी आता है यानी कि छत्तीसगढ़ आता है, और यहाँ पर कुछ हिस्सा इस तरह का आता है, ये कि RHR यानी कि हरियाणा का आता है, और यहाँ पर कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है जो कि झारखंड का हिस्सा आता है, और यहाँ पर कुछ हिस्सा इस तरह से तेलंगाना का आता है, ठीक है, तेलंगाना। ओके, समझ में आएंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना, जो कि आप भी देख लो कि यह बीचों बीच मध्य प्रदेश से किसी समुद्र का टच करता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इधर से दूसरे राज्य हैं, यहाँ पर इधर से गुजरात आ जाता है, इधर से राजस्थान, इधर से महाराष्ट्र आ जाता है, इधर से छत्तीसगढ़ आ जाता है, ऊपर से उत्तर प्रदेश आ जाता है, इसको भी कोई नहीं टच करेगा, इधर झारखंड, इधर उत्तर प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, इसी तरह से यहाँ पर इधर नीचे उड़ीसा आ जाता है, तो छत्तीसगढ़ भी किसी को नहीं, ये भी किसी को नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से उड़ीसा का हिस्सा आता है, ठीक है, और ये ऊपर यहाँ पर बिहार का हिस्सा आ जाता है, तो ये भी किसी को नहीं करेगा, ये भी चारों ओर से घिरा, इधर राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और इधर दिल्ली वगैरह ये आ जाते हैं, और इधर ये अपना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो इस तरह से बीच में घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक हैदराबाद, सॉरी आंध्र प्रदेश, ठीक है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश वहीं पर है, तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है, इस तरह से इधर से उड़ीसा, ठीक है, और इधर से तेलंगाना के बाद इधर से दूसरे राज्य आते, तो ये भी क्या है, बीच में घिरा हुआ है, ना समुद्र को टच करते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, ये 5 राज्य है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन उसने पूछा है कि 2 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी स्पर्श करते हैं और समुद्री सीमा को भी, ठीक है, कि 2 ऐसे राज्य हैं जो कितने 2 राज्य, ये समुद्र को भी करेगा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी, ठीक है, समुद्री सीमा को भी टच करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी टच करते हैं। तो ये कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ हिस्सों में देखा है, ठीक है, ये क्या है, समुद्र यानी कि अरब सागर, ठीक है, ये अरब सागर, यहां पर पूरा जितना भी है, और इधर आता है हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब देखो यहां पर गुजरात आता है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि ऊपर से पाकिस्तान को स्पर्श करता है और नीचे से अरब सागर को, यानी कि समुद्री सीमा को भी स्पर्श कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी स्पर्श कर रहा है, नीचे से समुद्री सीमा को, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को गुजरात स्पर्श कर रहा है। तो पहला क्या आ जाएगा अपना, गुजरात, ठीक है, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय सीमा को यानी कि पाकिस्तान को टच करता है, नीचे समुद्री सीमा को यानी कि अरब सागर को स्पर्श करता है। अब इधर की बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल की,
ठीक है। पश्चिम बंगाल इधर से बांग्लादेश को स्पर्श कर रहा है और ये कुछ इस तरह का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हिस्सा यहाँ तक आता है, तो ये यहाँ पर इधर हिंद महासागर को स्पर्श कर रहा है नीचे से, ठीक है। सॉरी, दक्षिण में हिंद महासागर को स्पर्श करता है और इधर पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बांग्लादेश को स्पर्श करता है। तो दो राज्य ऐसे हैं जो गुजरात और पश्चिम बंगाल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी और समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है उसने कि भारत के कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, यहाँ टोटल आएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो इनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। आपको नाम लिख के बता दूं कि ऐसे ही बता दूं? चलो मैं आपको नाम लिख के बताता हूं यहाँ पर, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, ठीक है, पंजाब, ओके। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इधर जम्मू कश्मीर तो वो केंद्र शासित प्रदेशों में आएगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। और इधर आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल आएगा। उसके बाद में उत्तराखंड आएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ये वाला हिस्सा, और उसके बाद उत्तराखंड। उसके बाद में आता है यूपी, ठीक है, यूपी। उसके बाद आता है बिहार, है ना, बिहार के बाद में हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या आएगा? पश्चिम, ओके, पश्चिम बंगाल। और बाकी के 7 ऐसे राज्य, 7 जो कि भारत के पूर्वी राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। यहां से हम देखेंगे, सिक्किम को छोड़ देते हैं, 15 ही है, ठीक है। तो सिक्किम को देखने वाले हैं। सिक्किम के बाद यहाँ पर हम देखेंगे असम का हिस्सा, ठीक है, असम का, जो कि भूटान को स्पर्श करता है, ठीक है। इधर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा असम, ठीक है, असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला हिस्सा, ये असम का हिस्सा है और ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। उसके बाद में नागालैंड, ठीक है, ये नागालैंड का हिस्सा आ गया। उसके बाद में मणिपुर का हिस्सा आ गया, ठीक है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। यहाँ पर फिर नीचे आएंगे तो ये आता है मिजोरम, ठीक है। मिजोरम के बाद आता है त्रिपुरा, ओके, त्रिपुरा, यानी कि ये वाला हिस्सा आपको मैंने बताया, ये वाला हिस्सा, ठीक है, त्रिपुरा। उसके बाद में आता है मेघालय, ठीक है। तो भारत के पूर्वी 7 राज्य, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। तो भारत के यहाँ से इधर इधर ये पूर्वी 7 राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 राज्य, भारत के पूर्वी 7 राज्य, और बाकी के ये राज्य हैं, यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इस तरह से 16 राज्य हैं सिक्किम सहित, ठीक है। सिक्किम भी है 16 राज्य। तो सिक्किम को अगर नहीं जोड़ते हैं, लेकिन सिक्किम भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए 16 ऐसे राज्य हैं भारत के जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि 2 ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा की सबसे लंबी तटरेखा निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, यहाँ पर हमने देखा है गुजरात को, ठीक है। गुजरात यहाँ से यहाँ तक हिस्सा आता है, ओके। तो यहाँ पर कुछ हिस्सा इतना आता है यहाँ पर, तो गुजरात का सबसे ज्यादा, है ना, तटीय रेखा, ठीक है, तटीय रेखा वाला राज्य है पहला गुजरात, सबसे ज्यादा, गुजरात सर्वाधिक, ओके, गुजरात सर्वाधिक। उसके बाद में दूसरा राज्य आता है गुजरात के बाद में, तो ये वाला, यानी कि आंध्र प्रदेश,
ठीक है। तो गुजरात सबसे ज्यादा सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य है और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेशों में है ना। तो यही केंद्र शासित प्रदेशों में ओके, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा लंबे तटीय रेखा वाला राज्य है। तो यहां पर मैं नाम लिख दे रहा हूं। केंद्र शासित प्रदेशों में एक है अंडमान, ठीक है, दूसरा निकोबार। ओके, अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे समुद्री तटीय रेखा वाले राज्य है, जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, और इनकी जो लंबाई है 1962 किलोमीटर तटीय रेखा। कितनी है? 1962 किलोमीटर इनकी तटीय रेखा है, जो कि अंडमान निकोबार आता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि म्यांमार के नीचे का हिस्सा जहां पर कुछ द्वीप हमको दिखते हैं इस तरह के, ये अंडमान निकोबार का है, ठीक है। इधर तो हमारा लक्षद्वीप आ जाता है, यहाँ पर कुछ इस तरह का, ठीक है। तो वहां पर जो हमको दिखता है कि भारत के दक्षिण में, ठीक है, भारत के दक्षिण में जो द्वीप आता है अंडमान निकोबार, ये समुद्री सीमा को सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा तटीय रेखा वाला राज्य आते हैं अंडमान निकोबार। 1962 किलोमीटर इसकी तटीय रेखा है। इसके पहले हमने गुजरात को देखा है कि जो मुख्य भूमि के गुजरात है, ठीक है, गुजरात सबसे ज्यादा लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार। तो ये आज तक के लिए यहीं पर, आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक रहेगा, आगे वाले टॉपिक में देख लेता हूं कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है आगे। ठीक है, तो आगे हम देखने वाले हैं कि भारत में जो समुद्री सीमा है, ठीक है, समुद्री सीमा पर किस किस का अधिकार है, कहाँ कहाँ अधिकार रखा गया है और कब कब रखा गया, और इनकी तथ्यात्मक, भारत की तथ्यात्मक जानकारी देखने वाले हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, उनके बारे में देखने वाले हैं। और जो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है उसके ऊपर कौन किसका अधिकार कर रहा है और कौन किसका किसका अधिकार है, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे कि भारत का समुद्री सीमा के क्षेत्र के अधिकार जो कौन कौन से हैं। आज के भारत के राज्य उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखे हैं। आगे हम देखते हैं दूसरे टॉपिक के साथ में भारत के समुद्री क्षेत्र विस्तार कितना है और कौन सा अधिकार है, और उनकी तथ्यात्मक जानकारी को देखना है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आगे वाले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।